सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स यानी सोपास पूरे मध्य प्रदेश के करीब 16,000 विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे साथ में जो विद्यालय जुड़े हुए हैं वो सारे बजट स्कूल हैं जो बहुत कम फीस में, बहुत कम फीस से मेरा तात्पर्य है कि शासन हर बच्चे को शासकीय स्कूल में पढ़ाने के लिए सर्टेन अमाउंट खर्च करता है। लगभग उसके 1/4 खर्चे पर फीस लेकर के वह बच्चों को पढ़ा रहा है। लगभग 70% से 75% स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 रुपए साल से कम फीस लेने वाले हैं और ये वो विद्यालय हैं जो गांव में, छोटे शहरों में और डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में भी कार्य कर रहे हैं। इन सारे के सारे विद्यालयों के पास में कोई ऐसी जमा पूंजी नहीं है जिसके माध्यम से वे अपने स्टाफ को पेमेंट दे सकें, वे अपना खुद का खर्चा चला सकें और वे भविष्य के लिए अपने विद्यालयों को सुदृढ़ बना करके रख सकें। लेकिन कोरोना की वजह से पिछले वर्ष मार्च के महीने से वे विद्यालय बंद हैं। चूंकि मार्च के महीने में विद्यालय बंद हुए थे, इसलिए उसके पूर्व सत्र का पैसा जो रिजल्ट डिक्लेरेशन के दिन उन विद्यालयों को मिलता है तो वह भी नहीं मिला। सत्र 19-20, 20-21 में विद्यालय बंद रहे तो इसलिए उनका पैसा भी नहीं मिला। और आज जब 21-22 सत्र प्रारंभ हो रहा है और जुलाई का महीना प्रारंभ हुआ है तो तब हम उम्मीद ये कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील तरीके से अपने भांजे भांजियों के शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्याओं को समझेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि उनकी शिक्षा जारी रह सके। लेकिन उनका यह कथन, उनका यह घोषणा, उनका यह निर्णय कि स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे, तीसरी लहर के बाद खोले जाएंगे। इस लहर के बारे में कोई नहीं जानता है। टेक्निकल लोग ये कहते हैं कि लहर तीसरी कब आएगी इसके बारे में कोई पता नहीं है। विद्यालय संचालक ये जानते हैं कि जब तीसरी लहर आएगी तो वो विद्यालय फिर बंद होने ही वाले हैं, इसलिए अभी जब तक स्थिति सामान्य है तब तक हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लें। उस समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पालक तुम अपने बच्चे को पार्क भेज सकते हो, तुम अपने बच्चे को सब्जी मंडी भेज सकते हो, तुम अपने बच्चे को कहीं भी भेज सकते हो, लेकिन एक जगह नहीं भेज सकते हो, वो है अपने भविष्य को तैयार करने के लिए अपने विद्यालय। हम इस बात का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि पालक सुनिश्चित करे कि उसके बच्चे की सुरक्षा रहेगी और उस सुरक्षा को हम भी सुनिश्चित करेंगे। एसओपी सरकार ने, उस एसओपी के अंतर्गत चाहे हम प्रतिदिन सामान्य सीमित बच्चों के साथ में विद्यालय प्रारंभ कर सकें, हमें विद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये समय है जब इस स्तर पर ये कहा जा रहा है, चाहे यूनिसेफ हो चाहे और विश्व स्तरीय जो संस्थाएं हैं वो ये कह रही हैं कि विद्यालयों को आक्रामक तरीके से खोला जाना चाहिए। हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं कि इस समय स्कूल खोलने का सबसे बड़ा समय है, क्योंकि कोरोना से बच्चों को उतनी तकलीफ नहीं है जितनी उनको मानसिक पीड़ा घर के अंदर बंद रहने से हो रही है। आज अगर विद्यालयों को नहीं खोला गया तो ये आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। एक अध्ययन के अनुसार अगर 8 हफ्ते तक बच्चे को ऑनलाइन शिक्षण से वंचित कर दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट लगभग 8 महीने की सामान्य क्लासरूम की पढ़ाई के बराबर पड़ता है। और यहाँ तो पिछले 15 महीनों से विद्यालय बंद पड़े हुए हैं और वो जो मार्जिनल जिन विद्यालयों का सोपास रिप्रेजेंटेशन करता है उन विद्यार्थियों के पास में तो वो सारे के सारे सरंजाम भी नहीं है कि उनके पास में नेट, हाई स्पीड नेट कनेक्टिविटी हो, उनके पास में वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जिसके माध्यम से वो पढ़ाई कर सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा यह निवेदन है कि आप अपने इस निर्णय को पुनर्विचार करें। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए यथाशीघ्र कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यालयों को खोलने की एसओपी जारी करें। हम
वो सब शाला संचालक लोग हैं जो बच्चे को छोटा सा अगर छींक भी आती है, अगर उनको बुखार भी आता है, तो उनके घर के पालकों से पहले अगर वो स्कूल कैंपस में तो उनका ध्यान रखते हैं। तो जब पूरे पैंडेमिक के समय में हमारे पास में कोई इस तरह का बच्चा हमें अगर दिखाई देता है जिसको कुछ तकलीफ होती है, तो उसकी तकलीफ का ध्यान हम लोग रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन विद्यालय प्रारंभ ना करके अगर कोई दूसरा वो तरीका सोचते हैं तो उसको कारगर करने के पीछे कोई मंशा अभी तक तो किसी शासकीय निर्णय में नहीं दिखाई दी है। पिछले 15 महीने से लेकर के और आज के दिनांक तक शासन की इस बारे में कोई संवेदनशीलता नहीं नजर में आई है कि उन बच्चों के जिनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है उनका क्या होगा, वो बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं और उनके परिवार का क्या होगा। वह शाला संचालक जो अपने पूरे के पूरे संसाधनों को जुटाकर शासन से 1 रुपए की भी मदद के बिना इन संस्थाओं को इतने लंबे समय से संचालित करते चले आ रहे हैं, वे बिना किसी रसद के कैसे करके इतने लंबे समय तक चला सकते हैं, जबकि फीस नियंत्रण कानून है, जबकि फीस नियंत्रण कानून में ये भी है कि इतना % बढ़ाया जा सकता, उतना % नहीं कर सकते हैं। तो इतनी सब जब चीजें हो रही हैं तो ये ध्यान देना पड़ेगा। मैं अंतिम बात ये बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष माननीय उच्च न्यायालय ने एक बात कहा था कि आउट ऑफ द कोर्ट जाकर के आप तीनों पक्ष, पालक, सरकार और विद्यालय, तीनों पक्ष ऐसा एक हमको तरीका दीजिए जिससे कि ऐसा कुछ हो सके कि हम राहत दे सकें, सबको राहत दे सकें। तो हमने तब भी ये मांग की थी कि शासन की जितनी लेवीज हैं, हमारे ऊपर जितने टैक्सेस कमर्शियल रेट पे लगा करके रखते हैं, वो सारी लेवीज हमको माफ की जाए। पालकों से हम एक्स्ट्रा फीसेस जो ले रहे हैं, जो हमारे खर्चों के लिए हमें लग रही है, वो पैसा हमें मिले और हमारे जो साथी लोग काम कर रहे हैं वो पैसा हमें मिले। बाकी का पैसा हम माफ कर देते हैं, विद्यालय संचालक माफ कर देते हैं। और पालकों को एक ऐसा आदेश दिया जाए कि फीस जमा करना आवश्यक होगा, क्योंकि बिलासपुर का, छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है उसने एक केस में कहा है कि अगर कोई पालक फीस जमा नहीं करता है तो यह शिक्षा के अधिकार का हनन है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार उस पालक के अकेले के बच्चे के लिए नहीं है। जो एक मान्यता प्राप्त संस्था है उसमें पढ़ने वाले सारे के सारे बच्चों को उस संसाधन का उपयोग भविष्य में करना है। इसलिए अगर कोई पालक पैसा जमा नहीं करता है तो वह शिक्षा के अधिकार का हनन है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं पुनः एक बात कहकर बात को समाप्त करूंगा कि शासन बहुत रैशनल तरीके से इन सब चीजों को देखे और देख करके कोई उचित निर्णय ले। और मुख्यमंत्री महोदय की जो घोषणा हुई है उसको मैं बड़े ही सम्मान पूर्वक पुनर्विचार के लिए आपके माध्यम से मैं